हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। 2020 के अंदर आई स्कैम 1992 हमारे इंडियन इतिहास की सबसे अच्छी वेब सीरीज थी जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म को हिलाकर रख दिया था। स्कैम 1992 की रेटिंग इस बात का सबूत है कि यह वेब सीरीज लोगों को कितनी पसंद आई। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इसका सीजन 2 भी आ रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हैं और काफ़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है जिसमें यह है कि इसका सीजन 2 आने वाला है। तो दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये तो है नहीं। कहानी कोई और होने वाली है। हाँ, स्कैम होगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है टीम है वही काम करने वाली है, लेकिन इसकी कहानी कोई दूसरी कहानी है। तो दोस्तों, दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है अब्दुल करीम तेलगी। भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक ये भी है। इसका मास्टरमाइंड जो कि मरने के बाद बरी हुआ। तो दोस्तों, ये स्टोरी जो इसका दूसरा सीजन है वो इन पर आ रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी रियल हिस्टोरी के बारे में कि इनकी कहानी क्या है और इनकी बायोग्राफी। अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड था। 16 राज्यों में फैले इसके तार 2001 में उसे अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। 20,000 करोड़ का ये घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इसमें उसे 30 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह बेंगलुरु के पारंपाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताई गई। इससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। तो एक ठेले पर फल बेचने से करोड़ों की फर्जीवाड़े तक की कहानी क्या है वो हम जानेंगे। दोस्तों, करीम का जन्म 1961 में कर्नाटक के खानपुरा में हुआ था। पिता रेलवे में कर्मचारी थे मगर वो बहुत जल्दी गुजर गए। परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल बेचे, सब्जी बेची। किसी तरह से वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। सऊदी जाने का ट्रेंड चल रहा था उस टाइम, तो सो वो भी निकल गया। पैसे कमाने की लत अब आदत बन चुकी थी। 7 साल बाद लौटा तो पहुंचा मायानगरी राज्य महाराष्ट्र मुंबई। 1980 का दशक था। उसने पहली फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम शुरू किया। काम चल रहा था। 1991 में उसको मुंबई पुलिस ने इसी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया, मगर जेल में दौरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। एक साथी कैदी ने उसे बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद बाजार में स्टैंप की कमी हो गई है। तेलगी को कथित तौर पर जानकारी मिली कि लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टाम्प निकाल रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जाता है कि मुंबई की फेमस बार गर्ल तरन्नुम खान तेलगी की गर्लफ्रेंड थी। तेलगी ने तरन्नुम का डांस देखते हुए एक रात में 93 लाख रुपए उड़ा दी थी। 300 MBA कर चुके लड़कों को नौकरी पर रखा था। फर्जी स्टैंप छापने के लिए तेलगी ने नासिक की सरकारी 60 साल से पुरानी और खारिज हो चुकी मशीन भी नीलामी में खरीदी। इससे स्टाम्प पेपर आसानी से सुरक्षा चिन्ह, सिक्योरिटी मार्क्स छप जाते थे। 1992 से 2000 के बीच में तेलगी अकेले महाराष्ट्र में 12 मामले दर्ज किए गए और 15 मामले देश के दूसरे राज्यों से दर्ज कराए गए। मगर उनकी सरकार, अधिकारियों और सिस्टम पे ऐसी पेड़ थी कि उसका धंधा चलता रहा। 2001 में जाकर कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकी। पूछताछ में उन्हें कई पुलिस अधिकारी और नेताओं के नाम लिए। जांच में सबसे दिलचस्प रूप में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप कम्बत का नाम आया। मात्र 9,000 रुपए सैलरी वाले इस शख्स की प्रॉपर्टी करीब 100 करोड़ रुपए की पाई गई थी। इसी तरह उसका क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर वशिष्ठ अदाले की संपत्ति 50 करोड़ रुपए पाई गई। इस हाल में तेलगी अब विवादों में गिरा था जब पूर्व DIG कारवास की रूपा ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन जेल में सुविधाएं देता है। तेलगी कोर्ट ने स्टाम्प पेपर घोटाले में मामले में 2007 से 30 साल तक श्रम कारावास की सजा सुनाई थी। स्टाम्प पेपर घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी को साल 2006 में 30 के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा इस घोटाले में शामिल अब्दुल करीम तेलगी के सभी साथियों ने 6 साल की सजा सुनाई गई। अब दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी और उसके द्वारा किया गया स्टैम्प घोटाला इतना बड़ा था कि बॉलीवुड पर इसमें एक द स्टैम्प नाम की एक फिल्म भी बनाई गई थी। ये फिल्म 2008 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए केस फाइल कर दिया। उस वक्त तेलगी का ये कहना था कि फिल्म में जो भी सीन दिखाए गए हैं, जो तथ्य दिखाए गए हैं, वो उस पर चल रही कानूनी कार्रवाई में दखल डाल सकते हैं। ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों, अभी फिर चर्चा है कि स्टैम्प 1992 जो घोटाला है, जो फिल्म बनी थी हर्षद मेहता की, अब आगे इस कहानी को वो जोड़ते हुए ये कहानी वापस पर्दे पर ला सकते हैं।
तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ये वेब सीरीज भी देख पाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।